तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंग्लिश और साइंस का बताया था, ये आपका जीके के लिए है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आपका हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर, इम्पॉर्टेंट बैटल्स जैसे कि बैटल्स ऑफ हल्दी घाटी, पानीपत, इन सब की डेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत एंड गुप्ता पीरियड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके रूलर्स और कौन पहले आया कौन लास्ट में आया, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं कि किसने कौन सा फोर्ट बनाया है, किसने जो भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में वो सारे, और उनके जिन्होंने उसे बनाया उनके नेम्स आपको याद करना ज़रूरी है। महावीरा एंड बुद्धा, इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ बॉर्न हुए थे, इनकी डेथ कहाँ हुई थी और क्या इनके प्रिंसिपल्स थे, सारी चीज़ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वेदास से भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, आपको ये भी पढ़ना है। जैसे यजुर्वेदा, अर्थवेदा, ऋग्वेदा, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2, ये भी आपको पढ़ना है। स्टोन एज, कॉपर एज भी आपको पढ़ना है। कि देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अशोका इंस्क्रिप्शन। देखा गया है कि इससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं अशोका इंस्क्रिप्शन से। तो उसके जितने भी इंस्क्रिप्शन आपको सारे पढ़ने की, वो क्या बताते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सब पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो भी हिस्ट्री में आए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे धनानंदा गुप्ता पीरियड में, और अकबर, शाहजहाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं और जो उन्होंने काम किए हैं वो पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जैसे कि बैटल्स के डेट्स हो गई, कोई ऐसा इवेंट हुआ मेजर इवेंट हिस्ट्री में, उसकी डेट्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि दयानंद सरस्वती ने एक रिफॉर्म किया था, ब्रह्मो समाज, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी कहीं पे भी। और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म भी आपको पढ़ना है इसके बारे में, इनके प्रिंसिपल्स, धामास, जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है कि कौन कौन से रूलर्स क्या क्या फॉलो करते थे, कौन जैनिज़्म फॉलो करता था, कौन बुद्धिज़्म फॉलो करता था। जैनिज़्म का फर्स्ट फर्स्ट जो वो थे वो, और एंडिंग वाले, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका मौर्याज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। हिस्ट्री में इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी के आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक टर्म्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। यूनिवर्स के बारे में, जैसे कितने लेयर्स हैं यूनिवर्स के, और कौन कौन सी गैलेक्सीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोलर सिस्टम, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके बारे में, उनके मून्स, उनका साइज़, उनका टेम्परेचर, उनका रोटेशन, वो कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सारी चीज़ आपको पढ़नी है सोलर सिस्टम में। और इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना, कभी कभी सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद क्या आता है, और ये सब भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे वो भी आप पढ़ लेना। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन्स है एंड लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इनसाइड आर अर्थ, जो भी हमारा अर्थ है उसके लेयर्स वगैरह, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पासेस इन इंडिया, इम्पॉर्टेंट पासेस, सारे पासेस जो हमारे हैं वो कहाँ पे है, कौन सा पास कहाँ पे है, वो सब पढ़ना। ये आपको कहीं, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट रिवर, लेक्स एंड वाटरफॉल्स भी आपको पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेक्स बड़ी, सबसे बड़ी है, छोटी है, और कहाँ से, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, और कौन सी सबसे डीपेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी छोटी है, सारी चीज़ों को पढ़नी है। नेशनल पार्क एंड रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। नेशनल पार्क एंड रिजर्व प्लीज़ पढ़ लेना। और इम्पॉर्टेंट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के पढ़ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लास्ट में आता है इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स। देखा गया है कि 2-3 बार से जोग्राफिकल टर्म्स काफ़ी पूछे गए हैं, तो आपको जोग्राफिकल टर्म्स पे और ध्यान देना चाहिए। वैसे ल्यूसेंट की बुक है तो आप उसमें देखना,
उसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स है या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो ये भी पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी वैसे तो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन आपको एमएनएस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़नी है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा, लेकिन आपको कम पढ़ना और अच्छा पढ़ना है। तो पहले आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सी डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितने मेंबर्स थे इनिशियली, किसने आइडिया दिया, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। फिर आपका आता है पोर्टफोलियो, कि अभी जो रिफ्रेश नया वाला पोर्टफोलियो आया है, कि कौन सा मिनिस्टर को कौन सा कैबिनेट मिला है, सब चीज़ों को पढ़नी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में कब स्टैब्लिश हुए, और इनके जजेस, जितनी भी चीज़ें आपको सब पढ़नी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, कैबिनेट मिनिस्टर की एज लिमिट, मिनिमम मैक्सिमम, क्वालिफिकेशन, इनका टर्म पीरियड, ये कितने टर्म्स तक सर्व करते हैं, ये सारे आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, देखो वैसे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, बट इतना सारा पढ़ना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना है। जैसे कि आर्टिकल 14, 19, 21, और जैसे प्राइम मिनिस्टर का कौन से आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, इन सब के आर्टिकल्स पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अमेंडमेंट्स, और वो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने की। ओके, तो कुछ 6-7 अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपके अकॉर्डिंग, जो आपका एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट डेट्स, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्टिंग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब भी आपको पढ़ना है। और फिर आता है फर्स्ट पीएम, प्रेसिडेंट, मेल एंड फीमेल, फर्स्ट जज ऑफ इंडिया, फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब चीज़ें पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर फीमेल। फिर आपके डेट्स आते हैं, वैसे आपके 5 डेट्स हैं, इतना कुछ नहीं है, तो आप ये भी बस पता देख लेना रेट्स के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, राइट्स नहीं है, तो थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको इसमें सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जोग्राफी का प्रोवाइड किया है। स्टैटिक का टॉपिक बहुत सारे हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के दूंगी। मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट होती है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट में बातें बताऊँ। सो आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टैटिक के कुछ टॉपिक बताऊँगी। सो थैंक यू। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।